कहानी के शुरू में हमें छोटी छोटी ब्लू क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जिन्हें स्मर्फ्स कहते हैं। ये इंसानों की दुनिया में उनसे छुपकर एक छोटे से गांव में रहा करते थे। पापा स्मर्फ इनके लीडर थे जो इन सब का ख्याल रखते थे। पापा स्मर्फ की बेटी थी स्मर्फिट। स्मर्फिट के बारे में मशहूर था कि वो पहले एक स्मर्फ नहीं थी। वो स्मर्फ के तौर पे पैदा नहीं हुई बल्कि उसे एक जादूगर ने बनाया था स्मर्फ्स को बर्बाद करने के लिए। और जब वो तबाही फैलाने के लिए स्मर्फ्स की दुनिया में आई तो पापा स्मर्फ ने उसके ऊपर अपना अच्छा जादू करके उसे अच्छा स्मर्फ बना दिया और तब से वो पापा स्मर्फ की बेटी बन के रहने लगी। इस गांव के सभी लोग जानना चाहते थे कि अगर स्मर्फिट स्मर्फ नहीं है तो आखिर वो थी क्या। उसके दोस्त भी उसकी असलियत जानना चाहते थे कि वो वाकई क्या एक स्मर्फ है या नहीं। इसीलिए वो एक मशीन बनाते हैं जो सभी स्मर्फ की क्वालिटी बता सकती है। उसमें जब स्मर्फिट को रखा जाता है तो अब वो मशीन ही फट गई थी और मशीन की सारी एनर्जी स्मर्फिट के अंदर चली गई थी। इन स्मर्फ्स को लगता है कि स्मर्फिट क्योंकि एक असली स्मर्फ नहीं, इसीलिए इस मशीन ने उसके ऊपर काम नहीं किया। इन लोगों के पास एक जुगनू भी था, एक ऐसा जुगनू जो बहुत ज्यादा ज़हीन था। जिस भी चीज को देख लेता उसकी पिक्चर एक ही मिनट में बना देता था। वो सभी लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं जबकि सीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी जादूगर पर जिसने स्मर्फिट को बनाया है। ये जादूगर इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता है और इस दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है, जिसके लिए उसे अपने जादू को बढ़ाने की जरूरत है और वो ये जादू लेता है स्मर्फ से। सारे ही स्मर्फ के अंदर बहुत ही ताकतवर जादुई ब्लू सीरम होता है जिस सीरम को इकट्ठा करके ये जादूगर अपना जादू करता है। स्मर्फ्स के बालों से भी ये सीरम बनाया जा सकता है। इसी सब के लिए अब वो सारे ही स्मर्फ्स को पकड़ना चाहता है, जिस काम के लिए उसने फ्रीजिंग बॉल्स बनाई हैं। जब वो स्मर्फ्स को इन बॉल्स से मारेगा तो स्मर्फ्स फ्रीज हो जाएंगे और जल्द ही इसके हाथ लग जाएंगे। यहाँ अब ये जादूगर अपनी ईगल से कहता है कि जाओ जाके स्मर्फिट को किडनैप कर लाओ। स्मर्फिट जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी तो अचानक उसे जंगल में पत्तों के पीछे से दो आंखें दिखाई देती हैं। उसे ये आंखें स्मर्फ्स की लग रही थी। इससे पहले कि वो उनको देख लेती जो कोई भी था यहाँ से भाग चुका था और उसकी कैप यहीं पे रह गई थी। जब तक स्मर्फिट के दोस्त उस तक पहुँचते हैं उस टाइम तक यहाँ पर जादूगर की ईगल आकर सबके सामने स्मर्फिट को किडनैप करके यहाँ से ले जाती है। ये जादूगर स्मर्फिट को पकड़ के बहुत खुश था। उसे स्मर्फिट के पास एक टोपी मिलती है जिसके बारे में जब वो स्मर्फिट से पूछता है तो स्मर्फिट तो कुछ भी नहीं जानती थी। वो इस टोपी को अपने जादुई गड़े में डालता है। ऐसा करने से उसे पता चलता है कि ये टोपी इस स्मर्फ विलेज में रहने वाली स्मर्फ की नहीं है। इस स्मर्फ का ताल्लुक किसी और स्मर्फ्स के गांव से है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में कहीं और भी स्मर्फ्स बसा करते थे। मजेदार की बात तो ये थी कि ये नए स्मर्फ्स जादू भी जानते थे और इनका ब्लू सीरम पुराने स्मर्फ से ज्यादा ताकतवर हो सकता था। जादूगर जो कि ब्लू सीरम का लालची था वो अब इस चीज के पीछे पड़ जाता है कि कैसे भी करके उसे नए स्मर्फ्स ढूंढने हैं। जादूगर की जादुई बिल्ली मैप पर जादूगर को नए स्मर्फ्स की लोकेशन भी बता देती है। जब जादूगर इस सारे मामले में बिजी था यहाँ पर स्मर्फिट के दोस्तों ने आकर उसे आजाद भी करवा लिया था। वो लोग जब यहाँ से जाने ही वाले थे तो ये लोग अपनी लेडी बग के जरिए उस मैप की पिक्चर बनवा लेते हैं और फिर वो अपने पापा स्मर्फ को जाकर सारी बातें बताते हैं कि किसी और गांव में भी कुछ स्मर्फ्स रहते हैं जिनके पीछे ये जादूगर पड़ चुका है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पापा स्मर्फ इस बात से राजी नहीं थे क्योंकि इस गांव से बाहर निकलना बहुत खतरनाक था। वो कहते हैं कि हम किसी की मदद करने के लिए अपने आप को मुसीबत में क्यों डालें, चलो जाओ और सो जाओ सारे। स्मर्फिट को अपने पापा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रात होती है और वो छुपके से अपना बैग पैक करके अकेले ही उन स्मर्फ्स को बचाने के लिए निकल जाती है। इससे पहले कि वो जंगल पार करती वो देखती है कि उसके सारे दोस्त भी उसकी मदद को तैयार हैं। ये सब लोग इरादा करते हैं कि कुछ भी करके जादूगर से पहले वो लोग उस गांव तक जरूर पहुंच जाएंगे। अपने गांव से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसी खूबसूरत जगह देखने को मिली थी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। पर वो क्या जानते थे ये खूबसूरत दिखने वाली जगह उतनी ही खतरनाक है जितनी खूबसूरत। आगे चलने पे स्मर्फिट को एक पौधा अपने अंदर ले लेता है उसे मारने के लिए। ऐसे उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ के पौधे भी बहुत खतरनाक हैं। फायर वाले ड्रैगन से भी उनका यहाँ पे सामना होता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से बचते बचाते वो लोग किस तरह कैसे करते हुए इस गांव से बाहर निकल आते हैं। उन्हें रास्ते में जादूगर और उसका ईगल भी मिलता है जो अब इन स्मर्फ्स को देख चुका था और ये भी जान चुका था कि ये दूसरे स्मर्फ्स को उससे बचाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो अपना पहला मिशन इनको रोकने का करता है, फिर ही तो वो दूसरे स्मर्फ्स तक पहुंच पाएगा। इनके पीछे यहाँ पे फायर ड्रैगन भी लग जाता है। अब फायर ड्रैगन से और जादूगर की बिल्ली से बचते हुए ये चारों स्मर्फ्स गिर जाते हैं एक अजीबोगरीब टनल में। इस अजीब सी टनल के अंदर ये चारों एक दूसरे से खो जाते हैं। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते जब ये थक जाते हैं तो गुस्से में स्मर्फ यहाँ पे किसी चीज का ब्लास्ट करता है। शोर की वजह से इस टनल के अंदर के सारे खरगोश जाग चुके थे और वो डरकर इस टनल से बाहर आने लगे थे। उनके ऊपर बैठकर ये चारों स्मर्फ्स भी वहाँ से बाहर निकल
निकल आए थे। अब काफी रात हो चुकी थी। सफर करते करते वो लोग रात यहीं इसी जंगल में गुजारने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रैबिट्स भी उनकी मदद कर रहे थे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाने में, लेकिन अब रास्ते में आ जाती है एक नदी जो कि बहुत गहरी थी। रैबिट अब उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भी तैरना नहीं आता था, इसीलिए ये चारों मिलकर एक बोट बनाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पापा स्मर्फ को, जो कि अपनी बेटी स्मर्फिट के रूम में आए हैं और उन्हें पता चला है कि उनकी बेटी के साथ साथ उसके सारे दोस्त नए विलेज के स्मर्फ्स को बचाने के लिए निकल गए हैं। उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, जबकि यहाँ पे नदी पार करते हुए इनके पीछे वो जादूगर भी पड़ चुका है। ये जादूगर उनको भी पकड़कर रोकना चाहता था, लेकिन वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। एक बहुत बड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसकी बोट उठ जाती और वो डूबने ही वाला होता है कि तभी यहाँ सारे स्मर्फ्स उसे देख लेते हैं। स्मर्फ्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो किसी को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते थे, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों न हो। अभी भी जादूगर को गुस्से में देख के वो उसकी मदद कर देते हैं, जिसने उनको जान बचाने के बदले में भी धोखा ही दिया था। वो इन सारे स्मर्फ को पानी में गिरा देता है और खुद उनकी बोट लेकर आगे निकल जाता है। ये लोग पानी के चश्मे से होते हुए नीचे जंगल में आकर गिरे थे। इनकी जान बाल बाल बची थी। नीचे जाकर ये सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे कि क्यों आखिर उन्होंने जादूगर की मदद की। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक कोई उन पे हमला कर देता है। उन्हें बांस की बनाई जेल में कैद कर दिया जाता है और यहाँ कुछ लोग आकर उनसे पूछते हैं, बताओ आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर। स्मर्फिट उन्हें देखकर पहचान लेती है कि यही आंखें तो थी जिन्हें उसने अपने गाँव में देखा था। वो उनको बताती है कि मैं जानती हूँ आप लोग भी स्मर्फ्स हैं, मैं आप लोग को बचाने के लिए आई हूँ क्योंकि जादूगर आप लोगों के पीछे पड़ा है। वो आप लोग को मारकर आप लोगों के अंदर से ब्लू सीरम निकाल लेगा और उसे अपने जादू में इस्तेमाल करेगा। हमें एक बात ये भी पता चलती है कि इस गांव में रहने वाली सारी स्मर्फ्स फीमेल हैं, जबकि स्मर्फिट के गांव में रहने वाले सारे ही लोग मेल थे, यानी आदमी थे, सिवाय स्मर्फिट के। जैसे पापा स्मर्फ इन लोगों के लीडर थे, ऐसे ही इस गांव में भी एक लीडर थी। स्मर्फिट उन्हें बताती है कि जादूगरों को उन 3 पेड़ों के बारे में भी पता चल गया है जिनके नीचे ये गाँव है। इस बात पर वो लीडर बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, उन पेड़ों के नीचे तो बहुत ही खतरनाक जगह है, अगर कोई वहाँ चला जाए तो वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। जो चीजें उसने देखी थी वो 3 छोटे छोटे वाटरफॉल थे जिनके जरिए तुम लोग यहाँ तक पहुँचे। दिखाया जाता है कि जादूगर कैसे उस गलत जगह पर पहुँच चुका था जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन स्मर्फिट कहती है कुछ भी हो आप लोगों को जादूगर से संभल कर रहना चाहिए। तब यहाँ की लीडर ड्रैगन फ्लाई को बुलाती है। इसके ऊपर इनके गाँव की एक स्मर्फ के साथ साथ स्मर्फिट का एक साथी भी जाता है जिसने जादूगर को देखा हुआ था। वो लोग ये देखने के लिए जा रहे थे कि जादूगर उनसे कितना दूर है। रास्ते में स्मर्फिट का साथी स्मर्फिट की सारी सच्चाई इस स्मर्फ को बता देता है कि कैसे वो एक स्मर्फ नहीं बल्कि एक नॉडी थी और फिर पापा स्मर्फ के जादू से एक स्मर्फ में बदली, उसको इसी जादूगर ने बनाया था। अब ये लोग देख लेते हैं कि आखिर जादूगर कहाँ पे है। जादूगर भी नीचे से उन लोगों को देख लेता है और अपने ईगल को उन तक भेजता है उनको मारने के लिए। यहाँ ईगल और इस ड्रैगन के दरमियान में लड़ाई होती है जिसमें वो ईगल हार जाता है और ये लोग फौरन अपने गाँव वापस आते हैं। वो सबको बताती है कि जादूगर किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँचने वाला है, हमें ये जगह खाली करनी होगी। और एक और बात, यहाँ की सबसे बड़ी गद्दार ये स्मर्फिट है, मुझे पता है क्योंकि स्मर्फिट को उसी जादूगर ने बनाया है। ये जरूर जादूगर की जासूस है। इन सभी बातों के दौरान उन्हें फील होता है कि यहाँ पे कोई आ गया। आधे से ज्यादा स्मर्फ जो कि फौज की शक्ल में थी वो अलर्ट हो जाती है और बाकी सारे स्मर्फ्स यहाँ के छुप जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो पापा स्मर्फ आए थे अपने स्मर्फ्स के साथ साथ यहाँ के सभी स्मर्फ्स को बचाने के लिए, इससे पहले कि यहाँ की सारी फौज पापा स्मर्फ को मार देती, स्मर्फिट यहाँ पर आकर बताती है रुके, ये मेरे पापा है, पापा स्मर्फ हमारे गाँव के लीडर। वो अभी यही बातें कर रहे थे कि अचानक से वो जादूगर अपनी फ्रीजिंग बॉल से स्मर्फ्स को मारता है, जिससे स्मर्फ वहाँ खड़े खड़े ही फ्रीज होने लगे थे। सारे स्मर्फ्स को फ्रीज करने के बाद उसने कैद कर लिया था, लेकिन इसके सारे जादू का असर स्मर्फिट पे नहीं हुआ था क्योंकि स्मर्फिट एक असल स्मर्फ नहीं बल्कि एक नॉडी थी। इसी वजह से जादूगर की किसी भी चीज का असर उसके ऊपर नहीं होता था। इसीलिए जादूगर स्मर्फिट को यहाँ छोड़ के सभी को ले जाता है। स्मर्फिट को लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है कि वो तो असली स्मर्फ है ही नहीं, अगर जादूगर का जादू उस पे नहीं चल सकता तो इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपने सारे स्मर्फ्स की जान बचा सकती है। दिखाया जाता है जादूगर का घर जहाँ पर जादूगर ने एक मशीन के अंदर सारे स्मर्फ्स को रखा हुआ था और वो इन सारे स्मर्फ्स के अंदर से ब्लू सिरम निकालने वाला था, जिसके जादू से वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाता। इतने में ही यहाँ स्मर्फिट आकर ऐसा फील करवाती है कि जैसे वो एक अच्छी नहीं बल्कि सबसे बुरी स्मर्फ है। वो जादूगर से कहती है कि मैं थक गई हूँ अब अच्छे स्मर्फ का नाटक कर करके, मुझे अपनी बुरी पावर्स वापस दे दो।
और मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे सारे काम क्या करूंगी। लेकिन ये जादूगर उस पर एतबार कैसे करता। अपने यकीन दिलाने के लिए स्मर्फ कहती है कि कैसा हो, मैं सारे स्मर्फ्स को ढूंढ कर आपके पास ले आऊं और उन सब के अंदर से भी आप ब्लू सीरम निकाल लो, ऐसे आपका जादू और भी ताकतवर हो जाएगा। ये सब सुनकर जहाँ पर जादूगर लालची और खुश हो गया था, वहीं ये सारे स्मर्फ्स उसकी बातों से बहुत दुखी थे। स्मर्फिट तो उनकी फैमिली का हिस्सा थी ना। जादूगर कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब बताओ मुझे करना क्या है। स्मर्फिट कहती है कि मुझे अपने जादू से दोबारा एक नॉडी बना दे, मुझे अब स्मर्फ नहीं रहना। वो जब अपना जादू उस पे करने लगता है तो उसका जादू तो स्मर्फिट पे चलता ही नहीं, क्योंकि पापा स्मर्फ ने जो स्मर्फिट पे अच्छा जादू किया हुआ था, पापा स्मर्फ के अच्छे जादू के आगे जादूगर का बुरा जादू काम ही नहीं कर पाता और ज्यादा ताकत होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। स्मर्फिट के अंदर से निकलने वाली अच्छी पावर्स ने जादूगर को यहाँ से बहुत दूर फेंक दिया था। सभी स्मर्फ्स आजाद हो गए थे, लेकिन इस सब का असर स्मर्फिट पे ये हुआ था कि वो एक नॉडी बन के मिट्टी में बदल गई थी। ये देखकर सारे स्मर्फ बहुत दुखी थे कि उन्होंने स्मर्फिट को गलत समझा। असल में तो स्मर्फिट उन्हीं की मदद करने आई थी। जादूगर से तो इनकी जान छूट चुकी थी। अब ये लोग स्मर्फिट को उठाकर अपने गांव में ले आते हैं। सभी उसके लिए प्रे करने लगे थे। उनकी प्रे में इतना जादू था कि स्मर्फिट वापस जिंदा हो गई थी। हम देखते हैं कि दोनों गांव के स्मर्फ्स अब मिलकर एक साथ रहने लगे हैं, यानी मेल और फीमेल स्मर्फ्स मिलकर एक साथ एक ही गांव में रहने लगे हैं। स्मर्फिट भी अब जिंदा हो गई थी और सभी स्मर्फ्स की लाइफ में खुशियाँ वापस लौट आई थी। इन सबको खुशी से एक साथ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।